morning students and welcome in class 12th economics. Today we are going to start third chapter, that is globalization, privatization and liberalization, ALPG system. Today we are going to start liberalization, privatization and globalization, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले में हम लोगों ने कल अध्ययन किया था कि 1950 से 1991-90 के बीच में 1950 टू 1990 इंडियन गवर्नमेंट ने जो उद्योग और व्यापार, इंडस्ट्री और ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए काम किया था वह संतोषजनक नहीं था। उसमें बिफोर 1990 ये सिस्टम था LPQ, लाइसेंस, परमिट और कोटा, तीनों के आधार पर। अर्थात कोई भी इंडस्ट्री फैक्ट्री खोलने के पहले हमें लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती थी। ट्रेड और व्यापार करने के लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत होती थी। उसमें वस्तुओं के लिए मात्रा का निर्धारण किया गया था। मात्रा, कितनी मात्रा में वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैं, कितनी मात्रा में वस्तुओं का आयात कर सकते हैं, इसको हम लोग कोटा कहते थे। और इसके लिए लिखित में आदेश प्राप्त करना होता था जिसको परमिट कहते थे। तो ये सब चीज़ों के कारण जो व्यापार था, जो फैक्ट्री इंडस्ट्री जितनी खोलने थे उतनी मात्रा में नहीं खुल पाई, और जितना भी हमारे जो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में जितनी वृद्धि होनी थी उतनी नहीं हो पाई। इसके कारण भारत सरकार ने 1991 ईस्वी में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू किया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति लागू किया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत ये LPG सिस्टम लागू किया गया। क्या सिस्टम लागू किया? LPG, L फॉर लिबरलाइजेशन अर्थात उदारीकरण, P फॉर प्राइवेटाइजेशन अर्थात निजीकरण, और G फॉर ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण। अब इसके तीनों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि व्हाट इज लिबरलाइजेशन, व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन एंड व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का तात्पर्य है कि लिबरल होना, जितने भी इंडस्ट्री, फैक्ट्री और ट्रेड वगैरह के लिए जो भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत थी उस लाइसेंस को हटा दिया गया। अर्थात अब कुछ ही इंडस्ट्री, फैक्ट्री खोलने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है और बाकी इंडस्ट्री, फैक्ट्री या ट्रेड, व्यापार करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। तो उदारीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया या उसको आसान बना दिया गया जिससे उद्योग धंधे खोलने में आसानी हो सके। केवल कुछ इंडस्ट्री हैं या कुछ फैक्ट्री हैं जिसको खोलने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है, जिसमें जितने भी प्रकार के मादक द्रव्य हैं जैसे शराब, सिगरेट, उसी तरह से जितने भी प्रकार के नारकोटिक्स हैं जैसे अफीम, गांजा, भांग, हीरोइन, चरस, ये सब के लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। बाकी दूसरे प्रकार के जैसे लोहा इस्पात उद्योग खोलना है, सूती वस्त्र बनाना है, चीनी उद्योग खोलना है या और दूसरे प्रकार की फैक्ट्री खोलनी है, उसके व्यापार करने हैं, तो उसको आसान कर दिया गया। तो उदारीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लाइसेंस को आसान कर दिया गया या लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया। तो लिबरलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द लाइसेंसिंग सिस्टम हैज बीन एबोलिश्ड और ईज्ड, आसान कर दिए गए, एबोलिश्ड और ईज्ड, एक्सेप्ट ए फ्यू इंडस्ट्री और फैक्ट्री। दूसरा है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। निजीकरण के अंतर्गत जितनी सरकारी कंपनियां हैं उसको निजी हाथों में सौंपना है, निजी प्रबंधन के अंतर्गत लाना है। तो निजी प्रबंधन के अंतर्गत लाना ही निजीकरण कहलाता है। देन प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस, और प्राइवेटाइजेशन इज ए सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इज बीइंग transferred or handed over to private people, private management
और गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट सेक्टर्स को डिसइन्वेस्टमेंट करना है, जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्राइवेट हाथों में सौंपना है। तो निजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सरकारी उद्योग धंधों को, सरकारी फैक्ट्री इंडस्ट्री को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को निजी हाथों में, निजी प्रबंधन में सौंपना है, जिससे वह उत्पादकता में वृद्धि कर सके, प्रॉफिटेबल हो सके। तो ये निजीकरण था। ग्लोबलाइजेशन का तात्पर्य है, वैश्वीकरण का तात्पर्य है कि जितने भी वर्ल्ड के दूसरे देश हैं उसके साथ हमारे व्यापार को खोलना है, व्यापार को बढ़ावा देना है, प्रमोट करना है, चाहे वह एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट हो। जिस देश में हमें ज़्यादा लाभदायकता मिलती है वहाँ हम एक्सपोर्ट करते हैं, और जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, केमिकल्स हैं, ये सब चीज़ों का आयात करना है, इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, दूसरे देश के साथ में कंपटीशंस करना, कंपीटिटिव व्यूज रखना, यह ग्लोबलाइजेशन है। देन वी कैन से दैट ग्लोबलाइजेशन इज ए प्रोसेस in which the window of our country is to be opened for world countries, or to promote the export and import, and to generate a view of वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस। तो हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विश्व के दूसरे देशों के साथ में प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से हम अपने व्यापार को, एक्सपोर्ट को और इंपोर्ट को बढ़ावा दे सकें। तो ये हमारा नटशेल में नई आर्थिक नीति का एक संक्षेप में एक्सप्लेनेशन था। नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या एनईपी 1991 शुरू किया गया। इसके अंतर्गत लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन शुरू किया गया। 1990 के पहले में हमारे देश में लाइसेंस, परमिट और कोटा सिस्टम था, जिसके कारण उद्योग धंधों का, व्यापार का विस्तार अधिक मात्रा में नहीं हो सका, और जितना जीडीपी में ग्रोथ होनी थी, जो हमारा अनुमान था, उस अनुमान को हम लोग पूरा नहीं कर पाए। इसके कारण से 1991 में 1991 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लाया गया। तो इसको पढ़िएगा। अब हम लोग आगे के चैप्टर में 1 बाय 1 सभी का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आज इतना पढ़ें और इस चैप्टर्स को पूरा पढ़ेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।